श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 9 लाल फूल या 9 चावल के दाने लेना। आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो। तो गुरुजी ने बताया एक नया उपाय जो कि आपको इस शारदीय नवरात्रि में करना है। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं आप ये उपाय जाकर। किस लिए करना है आपको ये उपाय? यदि आपकी कोई इच्छा, कोई कामना या कोई विशेष मनोकामना कई दिनों से रुकी हुई हो, तो उस विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। दूसरा, आपकी कोई इच्छा है या घर में सुख समृद्धि नहीं है, या फिर आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है, परिवार में खुशियाँ नहीं हैं, परिवार में आपको ऐसा लगता है कि विवाद है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय करें। या तो आप 9 लाल फूल ले लीजिए जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, या फिर आप 9 चावल के दाने ले लीजिए। अब ये 9 चावल के दाने लेकर इन 9 चावल के दानों को आपको कुमकुम के अंदर लाल कर लेना है। यानी कुमकुम के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना है, और जल ना मिलाएं तो थोड़ा सा घी मिलाकर उसमें 9 चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, साबुत हो, इनको उस कुमकुम में आपको लाल कर लेना है। चावल के दाने लाल हो जाए और यदि आपको लाल फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप लाल पुष्प ले जाइए। और लाल पुष्प ले जाकर या फिर 9 चावल के दाने ले जाकर शिव मंदिर में जाना, और शिव मंदिर में माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का जो स्थान है, ये स्थान माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी का है, आप सभी जानते हो। माँ पार्वती का, माँ भगवती का, और नवरात्रि में माता की पूजा का विशेष महत्व है। तो फिर आपको अपने हाथ में वो 9 वस्तुएं रखकर, चाहे आपने चावल लिए हो या फिर आपने लिए हो पुष्प, उनको अपने हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर आपको वो सभी एक साथ समर्पित कर देने हैं। ये माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी के हस्तकमल पर यहाँ पर समर्पित करना, अपनी कामना बोलना, और अपनी कामना बोलकर आप जब ये समर्पित करोगे तो आपकी वह कामना माता की कृपा से पूर्ण होगी। ये नया उपाय गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताया है, जो आपको नवरात्रि की तिथि में यानी कि नवरात्रि में करना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। आप सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा ही ये अच्छा काम करते रहिए। दूसरा उपाय है जो कि एक पुष्प वाला उपाय है और एक दीपक वाला उपाय है। एक पुष्प और एक दीपक, ये भी आपकी विशेष मनोकामना के लिए है। एक पुष्प और एक दीपक, ये आपको उपाय शुरू करना है आज से ही आपको ये उपाय शुरू कर देना है। इसमें आपको एक फूल ले लेना है। अब ये जो एक फूल लोगे आप, ये कोई सा भी एक फूल ले लो। इस एक फूल को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है, और साथ में एक दीपक लेके जाना है, और ये दीपक आपको लेके जाना है लंबी बात का। कौन सी बात का? लंबी बात का। अब उस एक फूल को आपको समर्पित करना है आपकी कामना करके, आपकी मनोकामना बोलकर माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी वाले स्थान पर। और ये उपाय यदि आप करोगे प्रदोष काल में तो बहुत अच्छी बात रहेगी। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त हो, तो सूर्य अस्त होने का जो समय होता है, उस सूर्य अस्त के समय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में जो समय होता है, वो प्रदोष काल कहलाता है। इसी प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो प्रदोष काल में एक फूल माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी के हस्त कमल पर समर्पित करके, और वो जो आपके साथ में दीपक लेकर आए हो, लंबी बाती का दीप, उस दीप को प्रज्वलित कर देना माँ पार्वती का स्मरण करते हुए। किसका स्मरण करते हुए? माँ पार्वती का। माँ पार्वती का स्मरण करते हुए आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है, और लगातार 9 दिन, अब की बार 9 नहीं 10 दिन आपको जाना होगा, क्योंकि इस बार जो नवरात्रि है वो 10 दिनों के हैं। तो नवरात्रि के 10 दिन लगातार जाइए, दीप प्रज्वलित करके आइए लंबी बात का, और अपनी कामना कर आइए। यदि माँ आद्यशक्ति की, माँ जगत जननी की आपके ऊपर कृपा हुई, तो आपकी वह कामना नवरात्रि समाप्ति के बाद ही पूर्ण हो जाएगी। चलते हमारे अगले उपाय की तरफ, जो कि है रोग मुक्ति उपाय। कौन सा उपाय? रोग मुक्ति। पहले तो गुरुजी भी कहते हैं और हम भी आपको कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाके आओ। यदि आपको कोई रोग हो, डॉक्टर को दिखा के आओ। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ ली हैं, उन दवाइयों को जब आप सेवन करें तो उन दवाई को अपने हाथ में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई का सेवन करें, ताकि वो दवाई आपके शरीर को लगे और आपका शरीर ठीक हो। और आप चाहते हैं कि एक उपाय भी कर लो, यानी कि कोई ऐसी असाध्य बीमारी है जिसको केवल दवाई लेते ही रहनी पड़ेगी जिसके लिए, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। हो सकता है शिव की कृपा हो और आपकी वह बीमारी, आपकी वह रोग समाप्त हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है? इन्हीं नवरात्रि में
किसी भी एक दिन बस कोशिश करना आज या कल आप इस उपाय को कर लें। क्या करना है, इसमें आपको 7 दुर्वा लेनी है। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा। और 7 दुर्वा लेकर ये जो माँ आद्यशक्ति का स्थान है यहाँ पर समर्पित कर देनी है। 7 दुर्वा समर्पित करनी है और 7 दुर्वा समर्पित करते समय आपको माँ दुर्गा, माँ पार्वती का स्मरण करना है। किसका? माँ पार्वती का। माँ दुर्गा, माँ पार्वती का स्मरण करके 7 दुर्वा यहाँ समर्पित करनी है और 5 मिनट बाद आपको ये सारी दुर्वा यहाँ से, यानी कि जो घास आपने समर्पित की है वो उठा लेनी है। इसके बाद में एक कलश जल शिवलिंग पे और माँ आद्यशक्ति के स्थान पे समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है? पहले भगवान शंकर के चरण से, भगवान शंकर के चरण से लेके माँ आद्यशक्ति, माँ आद्यशक्ति से फिर शिव जी पे, और जो जल शिवलिंग से नीचे गिरेगा उस जल को भी एक पात्र में झेल लेना है। अब आपको उस पात्र को और वो जो दुर्वा आप लेकर आए थे शिवलिंग पे से उनको घर लेकर आना है। दुर्वा को लाकर फ्रिज में रख दीजिए और वो जो पात्र का जल है जिसमें आप जिस पात्र में आप शिवलिंग से जल लेकर आए थे उस पात्र के जल को अपने रोग का स्मरण करते हुए पी लीजिए। अगले दिन सुबह उठिए, एक दुर्वा निकालिए और उस एक दुर्वा का सेवन कर लीजिए। इस प्रकार से जितने दिन वो दुर्वा, यानी कि 7 दिन की वो दुर्वा है, 7 दिन तक उस दुर्वा का सेवन करें, अपना रोग का स्मरण करें और जब दुर्वा खाएं तो माँ आद्यशक्ति का, माँ जगत जननी का स्मरण ज़रूर करें। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। अब एक अंतिम उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है लाल फूल का उपाय। लाल फूल, लाल फूल, और वो भी कौन सा लाल फूल? गुड़हल का लाल पुष्प। गुड़हल का जो लाल पुष्प होता है ये गुरुजी ने बताया रजस्वला धर्म की बीमारियों के लिए। किसकी बीमारियों के लिए? रजस्वला धर्म की बीमारियों के लिए। रजस्वला धर्म की जो बीमारियां होती है, रजस्वला धर्म की जो समस्याएं होती है माताओं के जीवन में, उसकी कोई भी यदि समस्या हो डॉक्टर के पास भी जाके आओ और उस समस्या के लिए गुरुजी ने बताया है ये उपाय। सबसे पहले तो आपको एक लाल पुष्प, यानी कि जो गुड़हल का पुष्प है वो गुड़हल का पुष्प आपको समर्पित करना है घंटी वाला, यहाँ माँ आद्यशक्ति, माँ जगत जननी के स्थान पर, माता के स्थान पर समर्पित करने के बाद में आपको वो गुड़हल के पुष्प को 5 मिनट बाद उठाना है और उठाकर शिव जी के सामने बैठकर चबा चबा कर और आपको जो रजस्वला धर्म से संबंधित बीमारी है उसका स्मरण करना है। यदि आप शिव मंदिर में नहीं खा सके कि लोग अधिक थे और आपको शर्म आए मंदिर में खाने से, तो कोई बात नहीं, आप भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठ जाइए। यदि आप वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको आपके घर पे उस फूल को लेकर आना है और उस फूल को अपने घर पर लाकर आपको उस फूल को चबा चबा कर खा लेना है। एक दिन उपाय करना, नवरात्रि के किसी भी एक दिन। और यदि आपको आपकी रोग में थोड़ा बहुत भी अंतर दिखता है, 1% 2%, तो आप फिर से 7 दिन बाद इस उपाय को करना, उस पुष्प से उपाय करना और उपाय करके अपने जीवन में आपका जो रोग है उस रोग को समाप्त करना। तो इस प्रकार से करना है रजस्वला धर्म से संबंधित आपकी बीमारियों के लिए, रोग के लिए आपको ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।